नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे शुभ एवं अशुभ ग्रहों के परिचर्चा में आज हम लेकर आए हैं मीन लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मीन लग्न में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं, कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही जानेंगे कि मीन लग्न के क्या खास गुण होते हैं और क्या अवगुण होते हैं। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ हो तो जीवन में सफलता और तरक्की के लिए क्या उपाय किए जाएं। यानी मीन लग्न के बारे में सभी बातों को एक एक कर हम जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मीन लग्न वालों के क्या खास गुण और स्वभाव होता है, साथ ही साथ इसके अवगुण क्या होते हैं। मीन लग्न के गुण की अगर बात की जाए तो मीन लग्न वाले व्यक्ति भावुक स्वभाव के होते हैं, ये कल्पनाशील होते हैं। अतः दुख और कष्ट की बातों को सुनकर यह जल्द दुखित हो जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं, मन से कहीं ना कहीं कष्ट महसूस करने लगते हैं। यानी इनकी भावुकता इनके लिए अशुभ प्रभाव देता है। मीन लग्न वाले व्यक्ति काफी उच्च विचार रखने वाले होते हैं। यह उच्च जीवन शैली यानी आधुनिक रहन सहन को पसंद करते हैं। इनके लिए अच्छा भोजन, महंगे वस्त्र परिधान इत्यादि विशेष महत्व रखते हैं। यानी इन चीज़ों में इनकी विशेष रुचि रहती है। मीन लग्न वाले व्यक्ति उदार हृदय के होते हैं। यह किसी की सेवा सहायता करने में रुचि रखते हैं। इन्हें सेवा सहायता करने वाला माना जाता है। यह लोगों के दुख में निश्चित सहायता करते हैं। मीन लग्न धार्मिक स्वभाव के भी माने जाते हैं। धर्म कर्म में भी इनकी विशेष रुचि रहती है। यानी मीन लग्न के अनेक शुभ गुण होते हैं जो बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। अगर मीन लग्न के अशुभ प्रभाव यानी अशुभ गुण के चर्चा की जाए तो मीन लग्न वालों के लिए सबसे अशुभ प्रभाव यह होता है कि ये लापरवाह स्वभाव के होते हैं। इनकी दिनचर्या अव्यवस्थित होती है। ये अपने जीवन में देखते हैं कि किसी आवश्यक वस्तु को, आवश्यक सामान को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाते हैं और समय आने पर इसे विशेष परिश्रम से खोजना पड़ता है। यानी अस्त व्यस्त दिनचर्या, लापरवाह जीवन शैली इनके लिए नकारात्मक पक्ष रखता है। जीवन के सफलता में भी यह आदत कहीं ना कहीं बाधा विघ्न खड़ी करता है। मीन लग्न वालों को ससुराल पक्ष से हानि भी उठाना पड़ता है। यानी विवाह के बाद ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा इन्हें दुख कष्ट भी देखना पड़ता है। यानी मीन लग्न के जहां अनेक गुण होते हैं वहीं मीन लग्न के कुछ अवगुण भी देखने को मिलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि मीन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ प्रभाव रखते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव रखते हैं। मीन लग्न के शुभ ग्रहों की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले मीन लग्न में लग्नेश गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। लग्नेश के रूप में गुरु मीन लग्न वालों के लिए विशेष लाभ देते हैं। गुरु के लग्न होने की वजह से गुरु धार्मिक स्वभाव देते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद देते हैं। यानी इनके साथ भाग्य का सहयोग बना रहता है। दूसरे शुभ ग्रह में चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा पंचम भाव के कारक होकर मीन लग्न वालों के लिए एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव इनके जीवन पर विशेष शुभता दिखाता है। पंचमेश होने की वजह से इनमें विशेष बुद्धिमत्ता होती है। ये विद्या अध्ययन करने में भी सफलता पाते हैं। अध्ययन और किसी विद्या को सीखने में ये दक्ष होते हैं। चंद्रमा के बाद मीन लग्न के लिए तीसरा जो शुभ ग्रह बन जाते हैं वो होते हैं मंगल। मंगल मीन लग्न वालों के लिए भाग्येश बन जाते हैं। हालांकि यह मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होकर अशुभ प्रभाव भी रखते हैं, परंतु भाग्येश के रूप में केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर यह अत्यंत शुभ हो जाते हैं। मंगल का प्रभाव अत्यंत शुभ दिखाई देता है। जीवन में भाग्य का सहयोग को बढ़ाते हैं मंगल। यानी मीन लग्न में अगर आपका जन्म हो तो मंगल आपके लिए शुभ प्रभाव रखते हैं। तो इस तरह से मीन लग्न में ये तीन ग्रह विशेषकर शुभ प्रभाव देते हैं। मीन लग्न के अशुभ ग्रहों की अगर चर्चा की जाए तो मीन लग्न में सबसे पहले बुध का नंबर आता है। बुध सम प्रभाव रखते हैं क्योंकि यह चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं। अतः इनका प्रभाव सम होता है। ये
शुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर शुभ प्रभाव देते हैं और अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर अशुभ प्रभाव देते हैं। दूसरे नंबर पे जो अशुभ ग्रह आते हैं वह छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य। सूर्य मीन लग्न वालों के लिए अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो अशुभ ग्रह माने जाते हैं वह होते हैं शुक्र। शुक्र न केवल तृतीय भाव के स्वामी बन जाते हैं बल्कि अष्टम भाव के भी स्वामी बन जाते हैं और ये दोनों भाव अशुभ भाव कहे जाते हैं। तृतीय भाव त्रिषडाय के रूप में और आठवां भाव त्रिक भाव के रूप में अशुभ भाव कहे जाते हैं। इन दोनों भाव के अधिपति होकर स्वामी होकर शुक्र मीन लग्न वालों के लिए शुभ प्रभाव नहीं रखते हैं। और शुक्र के बाद स्थान आता है अशुभ ग्रहों में शनि का। शनि ना केवल एकादश भाव के स्वामी होते हैं बल्कि द्वादश भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। अतः मीन लग्न वालों के लिए शनि को भी अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यानी मीन लग्न वालों के लिए ये चार ग्रह कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव देते हैं, कुछ ग्रह विशेष अशुभता रखते हैं। तो मीन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं, इसकी चर्चा के बाद आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ हो तो जीवन में सफलता और तरक्की के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जीवन में किन कार्यों को करें ताकि जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त हो, भाग्य का सहयोग आसानी से प्राप्त हो। तो जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बताया कि मीन लग्न वाले व्यक्ति भावुक और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। अतः इन्हें अपने भावुकता कल्पनाशीलता पे लगाम रखना चाहिए, अपने अस्त व्यस्त जीवन शैली पे लगाम रखना चाहिए। साथ ही साथ गुरु, चंद्रमा और मंगल ये शुभ ग्रहों के रत्न धारण करना चाहिए और इनसे जुड़े पूजा पाठ जैसे गुरु के लिए गुरु स्तोत्र कवच, चंद्रमा के लिए चंद्र स्तोत्र कवच और मंगल के लिए मंगल स्तोत्र, मंगल का कवच, अंगारक स्तोत्र इत्यादि पाठों को करने से भी इन ग्रहों के बलाबल को बढ़ाकर शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जीवन में अशुभ प्रभाव देने वाले यानी मीन लग्न वालों के लिए जो ग्रह शुभ प्रभाव दे रहे हैं उनके अशुभता को कम करने के लिए इनसे जुड़े शांति जाप जैसे सूर्य से जुड़े, शुक्र से जुड़े शांति जाप इत्यादि करवाकर इनके शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। यानी इनके जो अशुभ फल आपके जीवन में दिख रहे थे उन्हें शांति जाप करवा के इनकी शांति की जा सकती है। साथ ही साथ अशुभ ग्रहों से जुड़े वस्तुओं का दान इत्यादि करके भी इनके अशुभता को कम किया जा सकता है। यानी मीन लग्न वालों के लिए जो भी ग्रह शुभ प्रभाव रखते हैं उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इनसे जुड़े रत्नों को धारण करें, इनसे जुड़े पूजा पाठ को करें और जो भी ग्रह अशुभ प्रभाव रखते हैं उनसे जुड़े वस्तुओं का दान, उनसे जुड़े शांति जाप इत्यादि करवा के इनके अशुभता को कम करें। ऐसा करने से आप देखिएगा कि आपके जीवन में सफलता और तरक्की में आ रही बाधा विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगेगी, जीवन में सफलता प्राप्त होना आसान हो जाएगा। और मीन लग्न में यदि आपका जन्म हुआ हो तो आपके जो मौलिक गुण हैं उस पे अपने बुद्धिमत्ता से लगाम लगाकर, यानी आपकी जो जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाती है, कल्पनाशीलता और भावुकता की वजह से जो परेशानी आ रही है, इन पे लगाम लगाकर जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।